Hello children of class 4th. Today we are going to start our first lesson of EVS. The name of lesson is going to school यानी कि school जाना. In this lesson we will learn about that how the student of different places reach their school and how much difficulties they face when they go to their school. So now let's start the lesson. Let us meet some children and see how they reach school. आओ हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि है असम की और वहाँ पर लिखा है बैम्बू ब्रिज. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जो कि बैम्बू स्टिक से बनी है. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. यहाँ पर बहुत बारिश होती है जहाँ हम रहते हैं. जो इसमें बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है. समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर. कभी कभी बहुत बारिश होने के बाद उस जगह पर घुटनों तक पानी भर जाता है. बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. लेकिन ये उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाता. वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर. वो बता रहे हैं कि हम एक हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू स्टिक को, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. और हम जल्दी से उस लकड़ी और रस्सी, बैम्बू स्टिक से और रस्सी से जो ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है, उसे क्रॉस करके स्कूल पहुंच जाया करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एक पिक्चर है लद्दाख की. इसमें हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं, एक ट्रॉली दिख रही है. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द ट्रॉली. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें हर रोज़ स्कूल जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना होता है, नदी को पार करना होता है. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. जो नदी है वो काफ़ी चौड़ी और गहरी है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. वहाँ पर नदी के इस पार से उस पार एक बहुत ही मजबूत लोहे की रस्सी लगाई गई है. ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स. और इस रस्सी को, जो ये आयरन की रस्सी है, इसे नदी के इस पार और उस पार दोनों तरफ से एक बहुत ही मजबूत पेड़ या फिर पत्थर से बहुत ही टाइटली बांध दिया गया है ताकि ये खुले ना. There is a trolley, an open box made of wood attached with the rope. और उस लोहे की रस्सी से एक ट्रॉली को अटैच किया गया है. ट्रॉली क्या होता है? An open box made of wood. लकड़ी का एक खुला सा बॉक्स. 4 or 5 of us sit in the trolley. एक टाइम पर उस ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं. A pulley helps the trolley to move across the rope. एक जो पुली होती है उस पर एक पुली लगाई गई है जो कि उस ट्रॉली को उस रस्सी पे इधर से उधर खींचने में उसे मदद करती है. We reach the other side of the river in a short time. और वो बच्चे बहुत ही कम समय में नदी के इस पार से उस पार पहुंच जाया करते हैं. Now we have an activity. Observe picture 1 and 2. आपको यहाँ पर एक पिक्चर 1 और पिक्चर 2 दिखाई गई है. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. दोनों पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा है जो कि बकेट, बाल्टी को कुएं में से निकाल रहा है. वेल मतलब कुआं. Can you tell the difference in both the pictures? क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या पुली का इस्तेमाल करना आसान है या फिर किसी चीज़ को उठाकर खींचना? तो हम देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट में पिक्चर है इसमें ये बच्चा हाथों से उस बाल्टी को खींच रहा है और दूसरे में पुली का इस्तेमाल कर रहा है. तो पुली का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो. लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज. लिस्ट देम. आपको अपने आसपास देखना है और बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पास पुली का इस्तेमाल होता है और उनको लिखना है. विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर. आप पुली का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को खींच सकते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं अपने घर पे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमेंट ब्रिज. सीमेंट का ब्रिज, सीमेंट का पुल. ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज
सो वी यूज़ ब्रिजेस। हम ये बच्चे बता रहे हैं कि हमें कई बार क्या है, कुछ वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना होता है, पार करना होता है, जिसके लिए हम पुल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बॉडीज़ यानी कि नदी, नाले, तालाब, ये सब वाटर बॉडीज़ होती हैं और इन्हें पार करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। जो पुल होते हैं, ब्रिज होता है, वो किस चीज़ से बना होता है? सीमेंट से, ब्रिक्स से और आयरन रॉड से। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और कुछ कुछ ब्रिजेस में सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो ये ब्रिज आपको दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर में, आपके पास एक ब्रिज है जो कि सीमेंटेड है और इसके दोनों साइड से स्टेप्स भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है, हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। कैसे ये सीमेंट का ब्रिज एक बैम्बू ब्रिज से अलग है? तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं, अ सीमेंट ब्रिज इज़ स्ट्रॉन्गर दैन अ बैम्बू ब्रिज। जो सीमेंट का ब्रिज होगा वो बैम्बू ब्रिज से काफ़ी मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि एक समय में एक ब्रिज पे कितने लोग से उस पार जा सकते हैं? वी विल राइट द आंसर, मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। एक समय में उस ब्रिज में काफ़ी लोग जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे कि वो कितना लंबा और कितना चौड़ा है। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। आपने देखा कि बच्चे कैसे एक पुल का इस्तेमाल करके, अलग अलग पुल का इस्तेमाल करके नदियों को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर कुछ जो अनइवन एरियाज़ हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उन्हें क्रॉस कर रहे हैं स्कूल पहुंचने के लिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। यह आंसर आपको खुद देना है कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कौन सा वाला ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे और क्यों। नेक्स्ट है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ येस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको पूछा गया है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या आपको भी रास्ते में कोई ब्रिज क्रॉस करना होता है, अगर हाँ तो वो कैसा ब्रिज है, आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जब वो यंग थे, जब वो जवान थे या फिर जब वो छोटे थे, तो उस टाइम पर वो किस तरह के ब्रिज का इस्तेमाल किया करते थे। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या आपके घर के आसपास भी कोई ब्रिज है, अगर हाँ तो उसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए। वेयर इज़ द ब्रिज, ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। वो ब्रिज कहाँ पर है, नदी के ऊपर, किसी पानी के ऊपर, या फिर रोड के ऊपर, या फिर दो पहाड़ों के बीच में, या फिर कहीं और। ये आपको खुद आंसर करना है। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, कौन कौन है जो उस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। क्या ये सिर्फ इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गाड़ियों के द्वारा भी, और या फिर उस पर एनिमल्स भी चलते हैं। तो कौन कौन उस ब्रिज को यूज़ करते हैं, आपको उनके नाम यहाँ लिखने हैं। डज़ द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू। जो वो ब्रिज है वो नया है या फिर पुराना। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ दैम। आपको बताना है कि उस ब्रिज में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ है, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं, अगर वो बैम्बू ब्रिज है, इफ़ इट इज़ अ बैम्बू ब्रिज, देन उसमें किस किस चीज़ का यूज़ होगा, देन बैम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स हैव बीन यूज्ड। और अगर वो एक सीमेंटेड ब्रिज है, अगर वो सीमेंट का ब्रिज है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स हैव बीन यूज्ड टू मेक दैट ब्रिज। Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. आपको अपनी नोटबुक में एक ब्रिज ड्रॉ करना है, ब्रिज की पिक्चर ड्रॉ करनी है, और उसमें आप ये ना भूलें कि कोई उस ब्रिज को भी क्रॉस कर रहा है। आपको उसमें एनिमल्स, व्हीकल्स या फिर लोग बनाने हैं जो कि उसको क्रॉस कर रहे हों। Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. आप सोच के बताइए कि अगर वहाँ पर जिस जगह पे आपने ब्रिज देखा है वहाँ पर ब्रिज नहीं होता
तो लोगों को कौन कौन सी वहाँ पर मुसीबतों का सामना करना होता है, आपको ये चीज़ें बतानी है। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। चलो अब हम कुछ और तरीके देखते हैं जिससे बच्चे स्कूल पहुँचा करते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिख रहा है, एक पिक्चर है केरला की जिसमें बच्चे हैं, बोट है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वल्लम। In some parts of Kerala, we use a vallam, small wooden boat, to reach school. बच्चे बता रहे हैं कि केरला की कुछ जगहों पर, केरला के कुछ कुछ पार्ट्स में क्या है, हम वल्लम का इस्तेमाल करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। वल्लम क्या होता है? स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी सी लकड़ी की नाव। वहाँ पर बच्चे इस्तेमाल करते हैं एक छोटी सी लकड़ी की नाव का, जो हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। आपसे पूछा गया कि क्या आपने कुछ और तरीके की भी बोट्स देखी हैं, तो आप बता सकते हैं अलग अलग तरीके की बोट्स, जैसे कि पैडल बोट, रॉ बोट, मोटर बोट, हाउस बोट एट्सेट्रा। और भी आपने जो देखी हैं आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। क्या आप कुछ और तरीके बता सकते हैं जिसके द्वारा हम नदी को, पानी को क्रॉस कर सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। सो हियर इज द आंसर, वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर एट्सेट्रा। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम नदियों को क्रॉस कर सकते हैं। इनके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैमल कार्ट। राजस्थान की हमें पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाया करते हैं। वी लिव इन द डेजर्ट। बच्चे बता रहे हैं कि हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं। देयर इज़ सैंड ऑल अराउंड। यहाँ पर हर जगह पर दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। ये दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। इसीलिए वो कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो कैमल कार्ट पे स्कूल जाते हैं और उसी के थ्रू स्कूल जाते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में जो रेत है, डेजर्ट एरियाज़ में जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस पर इंसानों का चलना पॉसिबल नहीं होता है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, तांगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। ये आपको खुद आंसर करना है कि क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हैं या फिर हॉर्स कैरेज में, तांगे में। तो फिर कहाँ, कौन सी जगह है जहाँ पर आप इसमें बैठे हैं? क्या आप उसमें खुद चढ़े थे या फिर आपको किसी ने हेल्प करी थी? ये आंसर आपको खुद देना है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। दिस इज़ अ क्लास एक्टिविटी। आपसे पूछा गया है कि जब आप उस कार्ट में बैठे थे, कैमल कार्ट में या फिर हॉर्स कैरेज में, तो आपको कैसा लगा था, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। बच्चे बता रहे हैं कि हम स्कूल जाने के लिए बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बुलॉक कार्ट पर राइड करके हम स्कूल जाया करते हैं, धीमे धीमे और हरे भरे मैदानों को पार करके। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ आवर अम्ब्रेलास। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या फिर बहुत धूप लग रही हो तो वो अपने छाते का इस्तेमाल करते हैं उस धूप और बारिश से बचने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाईसाइकिल राइड। बाईसाइकिल राइड, साइकिल पे राइड करके। वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। ये बच्चे बता रहे हैं कि हमें हमारे स्कूल जाने के लिए लंबी लंबी सड़कों पे जाना होता है, तो हम उसके लिए अपनी बाईसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चलाकर स्कूल जाया करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। पहले पहले वहाँ पर लड़कियों को स्कूल जाना अलाउ नहीं था, लड़कियों को वहाँ पर स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि स्कूल घरों से बहुत दूर हुआ करते थे। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ पर गर्ल्स स्कूल जा सकती हैं, वो भी साइकिल चला सकती हैं, और लड़कियों का 7-8 लड़कियों को अपना वो फ्रेंड्स का ग्रुप बनाती हैं, और कितनी भी टफ़ रोड्स हों
वो उन रोड्स पर साइकिल को चला के स्कूल पहुंच जाया करते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आपको भी साइकिल चलानी आती है? अगर हाँ, तो आपको किसने सिखाया है? हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल? कितने बच्चे हैं जो आपके स्कूल में साइकिल चलाकर स्कूल आया करते हैं? यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप इन्हें खुद आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुगाड़। व्हाट ऑफ व्हीकल? जुगाड़, वाह क्या गाड़ी है ये। ठीक है, गुजरात की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये जुगाड़ नाम की एक गाड़ी है। ये बहुत अलग ही गाड़ी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। हमारी एक ये स्पेशल से ट्रांसपोर्ट है, इसे देखिए। इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। जब ये चलती है तो ये फुट 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 की साउंड करती है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये आपको कुछ स्पेशल से नहीं लगता? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। जो इसकी फ्रंट साइड है ये कैसी है? एक बाइक जैसी है, मोटरसाइकिल जैसी है, लेकिन जो बैक साइड है, बैक साइड जो कैरेज बनाया गया है जिसमें बच्चों को कैरी किया गया है, ये लकड़ी का बनाया हुआ है। तो ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल से दिख रही है, एकदम डिफरेंट से दिख रही है। तो इसमें राइड करने में बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है, आप देख रहे होंगे फ़ोटो में। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं? अगर हाँ, तो आप इसका आंसर दीजिए येस या नो। What do you call them in your area? आप इन गाड़ियों को अपने एरिया में किस नाम से बुलाते हैं? Would you like to ride in something like this? Why? क्या आप भी कुछ ऐसी अलग तरीके की गाड़ी में सवारी करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो क्यों? Can you tell why it is called जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ नाम से क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, इसे जुगाड़ नाम से इसलिए कहा गया है बिकॉज जुगाड़ मीन्स समथिंग दैट इज़ मेड टू सर्व अ पर्पस ऑन टेम्पररी बेसिस। जुगाड़ इसे इसलिए क्या कहा गया है क्योंकि ये एक टेम्पररी बेसिस पे एक गाड़ी बनाई गई है जो कि लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर सके, इधर से उधर कैरी करने में हेल्प कर सके। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? जो ये जुगाड़ गाड़ी है ये कुछ वेस्ट मटेरियल्स से बनाई गई है। इसे बनाने में वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। तो आप भी अपने घर में कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ स्पेशल चीज़ बना सकते हैं। Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places. क्या आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनमें से कुछ भी ऐसी सर्विसेज नहीं मिल सकती? ना तो बैलगाड़ी, ना ही मोटरसाइकिल वाली ये स्पेशल गाड़ी, ना ही कोई ट्रॉली। तो हम देखेंगे वो कौन सी प्लेसेस हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। बच्चे जो जंगलों को क्रॉस करके स्कूल पहुंच रहे हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें स्कूल जाने के लिए एक बहुत ही घने जंगल को पार करना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कहीं किसी जगहों पर तो ये इतना घना होता है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सुनसान भी होता है। You can only hear the sounds of different birds and other creatures. वहाँ पर आप सिर्फ अलग अलग चिड़ियाओं के और अलग अलग कीट पतंगों की ही आवाज़ें सुन सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर और कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप भी कभी किसी ऐसी घनी जंगल में या फिर ऐसी कोई जगह में गए हैं? येस और नो। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आपको अपना एक्सपीरियंस अपनी नोटबुक में लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। क्या आप भी कुछ बर्ड्स को उनकी आवाज़ों के द्वारा पहचान सकते हैं? और क्या आप भी उनकी साउंड निकाल सकते हैं जैसे बर्ड्स निकालती हैं? अगर हाँ, तो करके देखिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूविंग ऑन द स्नो। बर्फ़ पे चल के स्कूल जाना। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हम स्कूल जाने के लिए कई मीलों तक बर्फ़ पर चलते हैं।
वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम बहुत ही सावधानी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सो सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर बर्फ़ बहुत ही क्या होगी, कहीं पर सॉफ्ट होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा पैर उसके अंदर धंस सकता है। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न, और अगर कहीं पर बर्फ़ जम रखी होगी, वी मे स्लिप एंड फॉल। हम वहाँ पर स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। क्या आपने कहीं पर इतनी सारी बर्फ़ देखी है? अगर हाँ तो कहाँ, सिर्फ फिल्म्स में या फिर कहीं और? डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर हर वक्त स्नो रहती होगी, हर टाइम बर्फ़ पड़ी रहती होगी? अगर हाँ तो क्यों, वाई? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रॉकी पाथ्स, यानी कि पथरीली रास्ते, पथरीले रास्ते। ये पिक्चर कहाँ की है? उत्तराखंड की। वी लिव इन द माउंटेन्स। बच्चे बता रहे हैं कि हम पहाड़ी जगह पर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो रास्ते हैं वो काफ़ी पत्थर वाले हैं और उबड़ खाबड़ हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर क्या है, रास्ते एकदम प्लेन होते हैं, सड़कें होती हैं, उन बच्चों के लिए ऐसे रास्तों पर चलना मुश्किल हो सकता है। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम आसानी से इन रास्तों पर, जो ये उबड़ खाबड़ से रास्ते हैं, इनमें ऊपर नीचे आराम से जा सकते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। बच्चे बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं पर बहुत घना जंगल है या फिर बहुत पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, या फिर बर्फ़ पड़ी है या नदी हैं, या फिर कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन ये सब हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। हम अपना स्कूल जाना मैनेज कर ही लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल। आपको बताना है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको भी कुछ मुसीबतों का सामना करना होता है। अगर हाँ तो वो बताइए आप। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, वाई। कौन सा आपको बहुत ही अच्छा ऐसा महीना लगता है, ऐसा मंथ लगता है जिसमें आपको स्कूल जाना बहुत पसंद है, और ऐसा क्यों, ये आपको खुद आंसर करने हैं। सी मी वॉक, देखो मुझे चलते हुए। गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि एक ग्राउंड में जाइए या फिर एक खुली से जगह में जाइए, एक फील्ड में अपने दोस्तों के साथ। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, और आपको ऐसे एक्ट करना है कि आप इन सिचुएशंस में चल रहे हैं। ये कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज़ पेटल्स। जो ग्राउंड है वहाँ पर गुलाब जैसे, गुलाब की जो पेटल्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं गुलाब की, वैसे बहुत ही कोमल सा रास्ता है, उस पर आप चल रहे हैं। तो आप कैसे चलेंगे, आपको वो एक्ट करना है। नेक्स्ट, द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद थॉर्न्स एंड देयर इज़ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। ऐसे रास्ते, ग्राउंड क्या है, ऐसे रास्तों से कवर, ऐसी चीज़ों से कवर है जहाँ पर बहुत ही कांटे हैं और लंबी लंबी घासें हैं साइड से। तो आप वहाँ पर कैसे चलेंगे, आपको वो एक्ट करना है। और नेक्स्ट, द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद स्नो। जो ग्राउंड है वो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ से जमा हुआ है, बर्फ़ से कवर हो रखा है। तो आप वहाँ पर कैसे चलेंगे, आपको ये एक्टिविटी करनी है। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, डिस्कस। क्या जब आपने ये एक्ट किए, जब आप इन तीनों एक्टिविटी को कर रहे थे, तो कुछ आपको अलग लगा कि आपने किस किस तरह से उसमें एक्ट किया, कि आप कौन सी जगह में किस तरह से चलेंगे, आपको ये डिस्कस करना है। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, ये बच्चों की तरफ से लिखा गया है। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूरल्स, फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स, नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 sit-ups, having fun in class when teacher is out, stand on one leg for 2 hours, not back in class after the recess, stand on the bench with your hands up in the air for 1 hour। ये सब क्या है, एक पनिशमेंट्स हैं, बच्चों ने बताई हैं कि हमें ये पनिशमेंट, यहाँ पर लिखा है नो पनिशमेंट। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें कोई भी
पनिशमेंट ना मिले। अगर वो टेस्ट में फ़ेल हो गए तो उन्हें 30 रूलर्स पड़ते हैं, यानी कि हाथों पे 30 डंडे पड़ते हैं। टेस्ट में चीटिंग करी तो 15 रूलर्स, होमवर्क नहीं किया 8 रूलर्स, नेल्स नहीं कट हैं सिटअप्स करवाए, या फिर क्लास जब उन्होंने टीचर क्लास में नहीं थे तो उन्होंने बहुत मस्ती करी तो उन्हें एक पैर पे खड़ा कर दिया 2 घंटे के लिए। जब वो रिसेस के बाद तुरंत क्लास में ना आए तो उन्हें बेंच पे खड़ा कर दिया दोनों हाथ खड़े करके 1 घंटे के लिए। ये सब क्या है, एक पनिशमेंट है, एक बच्चे ने बताई है। टॉक एंड शेयर अबाउट इट, आपको इन बारे में बातें करनी है और इन चीज़ों को शेयर करना है। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड, क्या आपके स्कूल में आपको पनिशमेंट दी जाती है? अगर हाँ तो किस तरह की पनिशमेंट्स हैं वो? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स, क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में पनिशमेंट्स नहीं मिलनी चाहिए? ये आपको खुद आंसर करने हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी पनिशमेंट मिलती है तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट, कैसे आप एक कंप्लेंट बनाएंगे इस चीज़ के खिलाफ? इज़ पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स, क्या पनिशमेंट ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बच्चों ने नादानी की है, शैतानी की है, उसको सुधारने के लिए? हमें पनिशमेंट के अलावा कुछ और ऐसे रूल्स बताने हैं जो कि बच्चों को शैतानी करने से रोकें, जो कि वो गलत काम अपने स्कूल में करते हैं उससे रोकें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट, स्टूडेंट शुड नॉट ब्रिंग कॉस्टली आइटम्स और मनी टू द स्कूल, बच्चों को कभी भी स्कूल में कोई भी महंगी आइटम या पैसे लेकर नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट बी पंक्चुअल इन अटेंडिंग क्लास, स्टूडेंट्स को टाइमली क्लास को अटेंड करना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द प्रीमिसेस ड्यूरिंग रिसेस, बच्चों को इस चीज़ की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो रिसेस के टाइम पर अपने घर जाएं। नो फैशन एक्सेसरीज और कैजुअल आउटफिट्स शुड बी अलाउड, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम इन नीट एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म, कोई भी बच्चे को कोई भी ऐसी फैशन एक्सेसरीज या फिर कैजुअल आउटफिट्स में स्कूल नहीं आना चाहिए। सारे बच्चों को एकदम नीट क्लीन ड्रेस में, नीट क्लीन यूनिफॉर्म में स्कूल आना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर वो ऐसे इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो गलत काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पंक्चुअल रहेंगे अपने काम के लिए। तो उससे ना तो टीचर्स को प्रॉब्लम होगी और टीचर उनको पनिशमेंट देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो हमने इस लेसन में इस बारे में पढ़ा कि अलग अलग जगहों पे किस तरह से बच्चे स्कूल जाया करते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करके वो स्कूल जाते हैं, कैसे वो स्कूल पहुंचा करते हैं, ट्रॉली से, बोट से, बैम्बू ब्रिज से, तो वो बर्फ़ पे चढ़ के, ये क्या है, बहुत ही टफ़ सिचुएशंस हैं जिनको पार करके वो स्कूल जाया करते हैं, स्कूल पहुंचा करते हैं। क्योंकि अब हर कोई जानता है कि हमारी लाइफ में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और हमें जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना होता है, तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए और अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।